संजीवनी एक ऐसा शो जिसे आपके हेल्थ की चिंता है, जिसका एक ही मकसद है आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं और कैसे फिट रह सकते हैं। बस इसी तमन्ना के साथ कि आप हेल्दी रहें और फिट रहें, हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, खास आपके लिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। वैसे तो एड़ियों में दर्द होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन ये एक समय के बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर ये दर्द लंबे समय तक कायम रहे तो ये काफी तेज और परेशान भी आपको करने वाला हो सकता है। तो आइए डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं कि आखिर क्यों सताता है एड़ी में दर्द और हील पेन से राहत पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से हम जानेंगे सर्दी में सरसों के तेल के 6 फायदे कौन कौन से हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर जो एड़ी में दर्द होता है वो होता क्यों है। अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आप ऊंची एड़ी के जूते पहनते हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, तो हो जाइए अलर्ट। परेशान कर सकता है एड़ी का दर्द। डॉक्टर साहब, एड़ी में दर्द जो सुबह उठते ही महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशान करता है, खास तौर पर ये दर्द आखिर सताता क्यों है, क्या रीजन है? देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कहा कि बहुत लोगों को ये समस्या रहती है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको नजरअंदाज ना करें आप। कई बार हम सोचते हैं चलो ऐसे ही दर्द हो रहा है, इसको फिर छोड़ देते हैं, फिर वो आगे जाके क्रॉनिक हो जाता है। वजह अगर इसकी देखें हम आयुर्वेद की दृष्टि से, तो मुख्य रूप से 2 कारण इसमें ज्यादा स्पष्ट दिखते हैं हमको। एक तो आम, जिसको हम कहते हैं कि जब खाना ठीक से नहीं पचता है तो एक म्यूकस टाइप का मटेरियल आपके पेट में बनता है, वो आम जाके अगर वहां जम जाए तो उस केस में क्या होगा कि एड़ी में आपको जनरली सूजन भी मिलेगी, टखने पर आपके एंकल एरिया में सूजन मिलेगी और दर्द वहां पर जो है खास तौर से रात को ज्यादा होगा, या कभी जो है बारिश का मौसम होगा तब ज्यादा दर्द होगा, सूजन भी मिलेगी। दूसरा वात का इसमें रोल है डेफिनेटली। अगर वायु वहां जाकर के प्रकोपित होकर वहां स्थापित हो जाती है तो तब आपको दर्द सुबह उठने पर होगा। सुबह उठेंगे तो नीचे पैर रखा नहीं जाएगा, बिल्कुल पैर रख के थोड़ी देर चलेंगे तो कई बार चलने से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, कई बार ज्यादा देर खड़े रहने से, चलने से दर्द और बढ़ जाता है। तो आयुर्वेद में वात कंटक या गुल्फ वात करके ऐसे रोग लिखे हुए हैं जिनका डिस्क्रिप्शन है 3 जगह पर ज्यादातर होता है। एडी में होगा दर्द, या एडी के नीचे वाले हिस्से में होगा, या एडी के बैक साइड में जो आपका एंकल का जो पीछे का एरिया है उसमें कभी कभार चोट लगने से भी होता है। कहीं पैर आपका उल्टा सीधा पड़ गया, ये भी एक कारण हो सकता है। या वहाँ स्टिफनेस, अकड़ाहट ज्यादा होगी मांसपेशियों की, या टेंडन्स जो वहाँ पर है उनमें अकड़ाहट होगी, थोड़ा वहाँ किसी प्रकार का खिंचाव पैदा हो गया है। तो कारण को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि कोई भी रोग हो उसको एक तो नजरअंदाज ना करें, उसको जो डिले मत करिए, और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आपको किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से अच्छी तरह से रोग को समझना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और क्योंकि फिर लोग हमें पूछते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सक कहाँ मिलेगा, तो हमने आपके लिए एक सुविधा बनाई है। आप फोन करिए, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में उपलब्ध हैं, आपसे बात करेंगे, आपके रोग को समझेंगे, आपको समझाएंगे। और अब तो हमारी क्लिनिक्स भी हैं, काफी सारे शहरों में हमारी क्लिनिक्स भी अवेलेबल हैं। आप हमारी लिस्ट पूरी ले सकते हैं फोन करके, और डॉक्टर से हमारे जाकर के पर्सनली भी आप मिल सकते हैं। कोई भी रोग हो, आयुर्वेद में आप जरूर आइए और आयुर्वेदिक औषधियों को आप अपनाइए। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग एड़ी के दर्द को सीरियसली नहीं लेते हैं, टाइमली डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, डॉक्टरी परामर्श नहीं लेते हैं, तो कोई ना कहीं ये बड़ी परेशानी हमारे लिए बन सकती है। तो आखिर हम इसे पहचाने कैसे, ये भी बताइए कि एक बड़ी परेशानी हमारे लिए बन गई है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है एड़ी का दर्द, तो आपको समझ आता है कि एड़ी में अगर दर्द होता है तो, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं कई बारी जो जिनको हम थोड़ा सा अगर जाने अच्छी तरह से, तो मेन लक्षण तो ये कि सुबह के टाइम आप जब सो के उठते हैं और जैसे ही आप नीचे पैर रखते हैं तो पैर नहीं रखा जाता, आप चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। या कभी कभार कहीं बहुत देर तक बैठे हुए हैं आप, चाहे आप टीवी देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, और जब उठ के खड़े होते हैं दोबारा, फिर उसमें आपको दर्द काफी महसूस होता है। इसके अलावा जो है दर्द तो होता ही है, दर्द के साथ साथ जैसा मैंने कहा कि सूजन भी हो सकती है वहां पर। कभी कभार ऐसा भी महसूस होता है कि अंदर कुछ पस पड़ा हुआ है, या कुछ अंदर जैसे कुछ चीज कहते हैं ना कि बहुत जख्म बन गया अंदर, जलन जैसा भी कभी कभार आपको पेन महसूस होता है, या कोई लगता है कि अंदर से कुछ ने कुछ काट दिया है, बड़ा शार्प पेन वहां पर होता है।
तो ये लक्षण जो है ये डेफिनेटली ये संकेत कर रहे हैं कि आपका ये एडी का दर्द हो गया है, जिसको कि हम वात कंटक गुल्फ वात कहते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में जाएंगे तो कई बार डॉक्टर आपको कहते हैं आपकी हड्डी बढ़ गई है, या आपको जो है कैल्केनियल स्पर एक नाम है कि वो हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा सुना होगा आपने कि डॉक्टर बोल देंगे हड्डी बढ़ गई है। तो हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लेते हैं, जैसा कि मैंने समझाया कि आम जाकर के वहां जमा हो गया है, तो आम को पचाएंगे, आम को वहां से साफ करेंगे तो रोग आपका ठीक हो जाएगा। तो आज हम लोग डॉक्टर साहब के साथ एड़ी में दर्द की चर्चा कर रहे हैं, हील पेन पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे भी परेशान हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब का आपको ये सुझाव है कि आपको समय रहते डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए, डॉक्टर से सुझाव लेना चाहिए। अदरवाइज ये एक बड़ी परेशानी भी आपके लिए बन सकती है, क्योंकि आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है। अब बारी है आज के संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे एड़ी के दर्द से छुटकारा पाने के घरेलू टिप्स कौन कौन से हैं। जी देखिए, सबसे सिंपल तरीका है कि आप गर्म पानी करें तो रात को उसमें थोड़ा नमक डाल लीजिए। गर्म पानी जो नमक वाला है उसमें थोड़ा अपनी पैरों को डुबो करके एंकल्स तक या पिंडलियों तक वो पूरा डूब जाए आपका, वो उसको 5-10 मिनट उसमें रखे रहिए। तो उसमें क्या है कि गर्म जो पानी है उससे वायु का थोड़ा सा अपनी जगह से मूव करती है, आम भी जमा होगा तो वो भी थोड़ा पिघलेगा वहां पर। दूसरा तरीका, थोड़ा सा मालिश इसमें बहुत अच्छा काम करती है। सरसों का तेल ले लीजिए, चाहे तिल का तेल, उसमें थोड़ा लहसुन और अदरक पका लीजिए। ये जो तेल बनता है इससे मालिश करिए। हल्दी और गुड़ का लेप भी बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा सा गुड़ गर्म करके हल्दी मिला के पेस्ट बना लो और उसको लेप कर लीजिए। इसके अलावा जो है गर्म दूध लें रात को, उसमें थोड़ा हल्दी मिला करके पिएंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा आपको। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हम बार बार कहते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियां इसमें लेनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि बस ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, कोई दर्द की गोली खा ली, इसको रोग ही नहीं समझते। एडी के दर्द को कई बार हम रोग ही नहीं समझते कोई ऐसी छोटा मोटा दर्द हो रहा है। तो इसको प्रॉपर इसका उपचार करना है और उसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयां भी आपको रेगुलर खानी चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब के साथ अब हम चर्चा को बढ़ा लेते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं एडी के दर्द से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जो कि हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत सिंपल सी चीजें हैं आपको जो ध्यान रखने वाली है कि एडी की एक्सरसाइज हम नहीं करते, कभी बॉडी की करते हैं तो थोड़ा सा उसको स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा अपने एंकल्स को रोटेट करना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये भी आप अपने एक्सरसाइज में इंक्लूड करते हैं तो देन इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि आपकी अगर कोई छोटी मोटी वहाँ प्रॉब्लम होगी, स्टिफनेस होगी, वो ठीक रहेगी। दूसरा जो है, जैसा हमने वात का जिक्र किया आपसे, तो वात वाली चीजें कम खाइए। अगर आपको थोड़ा सा भी कभी कभार पेन होता है तो उसमें जो बादी वाली चीजें हैं, उड़द की दाल, छोले, राजमा, इनको थोड़ा सा कम खाइए। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि कभी कभार सप्ताह में 1 बार 2 बार मालिश भी वहाँ पर करनी चाहिए। तिल के तेल की मालिश करेंगे तो उससे आपको एडी का दर्द नहीं होगा कभी भी। सुरभि से बात कर लेते हैं, हमारी दर्शक रायपुर से जुड़ी हैं। जी सुरभि जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं सुरभि चावला बात कर रही हूँ रायपुर से। सर, मेरी ना एज 24 इयर्स है और मैं अनमैरिड हूँ। मुझे कुछ महीने से मेंसेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप सोनोग्राफी करवा लो। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे इतनी कम एज में पीसीओडी निकल गया, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या इसका इलाज है आयुर्वेद में? बिल्कुल इलाज है, और टेंशन तो बिल्कुल इलाज नहीं है, इसलिए टेंशन मत करें आप, क्योंकि टेंशन करोगे तो और ज्यादा रोग बढ़ेगा। टेंशन जब शब्द आप प्रयोग करते हैं, बहुत लोग कहते हैं मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, मुझे ये हो गया, तो टेंशन मत करिए, फाइंड आउट करिए कि क्यों हो गया। अभी आप इतने यंग हैं, इस यंग एज में क्यों आपको तकलीफ हुई है? कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ है। फिजिकल लेवल की गड़बड़ हो सकती है, साइकोलॉजिकल लेवल की गड़बड़ हो सकती है, आपके इमोशनल लेवल पर कोई गड़बड़ हो सकती है। आयुर्वेद में तो हम हर लेवल पर जाकर के रोग के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि पीसीओडी आपको डायग्नोज कर दिया है डॉक्टर ने, तो अभी कहीं मत जाइए, आप सीधा जीवा में आइए। जीवा में बहुत रोगियों का हमने पीसीओडी ठीक किया है और बड़े अच्छे हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेड हैं केसेस, हमारे पास सक्सेसफुल केस स्टडीज हैं, क्योंकि हम इस रोग को हम सिंपल तरीके से लेते हैं। स्रोतस अवरोध हुआ है, ब्लॉकेज हो गई है, कहीं ना कहीं कोई चीज रुक गई है, उसके कारण से जो है आपका जो फिर आगे का जो हार्मोन्स का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है।
तो शोधन इसमें किया जाता है। साथ में जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनको नरिश करने के लिए, उनको स्टिमुलेट करने के लिए औषधियां बहुत अच्छी हैं। शतावरी एक आपने नाम सुना होगा, बार बार कहते हैं शतावरी, तो आप लेना शुरू कर दीजिए बेशक, शतावरी टेबलेट अगर मिल जाए कहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें प्रॉपर इलाज आपको करना पड़ेगा, और जीवा के डॉक्टर्स आप कहीं पर भी हमारी क्लिनिक में जाएं, चाहे फोन के माध्यम से, आप जरूर इसको जल्दी से जल्दी इलाज करिए। थोड़ा सा मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि जब ये यंग लड़कियों में होता है ऐसा रोग, जैसा कि आपने बताया अभी, तो उसमें कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रॉमा इसका एक बहुत बड़ा मैंने देखा कारण है। होता है आजकल, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, किसी से आपकी दोस्ती थी वो दोस्ती टूट गई, किसी ने आपको जो है कुछ ठेस पहुंचाई, इमोशनल जो ट्रॉमा जिसको कहते हैं, वो समझते हो आप। तो वो उस लेवल पर जब हमें कुछ तकलीफ अंदर है तो दैट रेप्लिकेट्स इनटू आवर एक्सटर्नल सिस्टम। कानपुर से गौरव जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी गौरव जी, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। डॉक्टर, मैं अभी खाना जैसे खाता हूँ तो खाना खाने के बाद में मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है, बाउल बहुत ज्यादा क्लियर दर्द होता है, और उसके बाद में जब वॉशरूम के बारे में जाते हैं तो बाउल पूरी तरीके से प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाता। देखिए, पेट दर्द होता है और पेट आपका साफ होता नहीं है ठीक से, तो कब्ज का भी लक्षण दिख रहा है और साथ में इंडाइजेशन का भी लक्षण दिख रहा है, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको दर्द होता है। यानी कि हो सकता है कि एक तो खाना ठीक से नहीं पच रहा है, गैस बन रही है उसकी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब खाना आपके पेट में जाता है या आंत में जाता है तो वहां पर किसी तरह की स्वेलिंग है। तो काफी सारी चीजें हैं, और जब काफी सारे उसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं तो हमें ये निर्णय निकालना जरूरी होता है कि किस वजह से आपको दर्द हो रहा है, और उस निर्णय को निकालने के लिए थोड़ा सा विस्तार से कंसल्टेशन, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। और जो हम आपको ये सुविधा दी हुई है हमने, चाहे आप फोन के माध्यम से करें चाहे क्लिनिक पर जाकर करें, लेकिन दर्द तो हो रहा है आपको, तो एक छोटा सा मैं आपको एक बताता हूँ इसका उपचार, जो आप आज से ट्राई कर लीजिए, इसको शुरू कर दीजिए, आपको इससे फायदा डेफिनेटली मिलेगा। लवण भास्कर चूर्ण एक आसानी से मिल जाता है आयुर्वेद का, कहीं पर भी मिल जाएगा, मेडिकल शॉप्स पर भी मिल जाता है। 1 चम्मच गर्म पानी के साथ आपको लेना है खाना खाने के बाद। दोपहर को भी ले लीजिए, रात को भी ले लीजिए, सुबह भी लेना चाहे सुबह भी ले लीजिए, तीनों टाइम जो है 1 चम्मच 1 टीस्पून विद ल्यूक वार्म वाटर लवण भास्कर चूर्ण। इससे आपको कुछ फर्क पड़ना शुरू होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि काफी सारे इसमें एंगल्स हमें नजर आ रहे हैं, तो उसको समझना जरूरी है कि किस वजह से आपको ये दर्द हो रहा है। दिल्ली से मोहित जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी मोहित, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर, अभी जैसे सर्दियाँ शुरू हुई हैं, सर्दियाँ शुरू होते साथ ही मेरी एक तो कॉम्प्लेक्शन जो है काफी ज्यादा डार्क हो चुकी है, काफी ज्यादा, और ऑयली स्किन जो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है जी। साथ ही साथ जैसे बाल वगैरह देखें तो बाल में भी काफी ज्यादा डैंड्रफ, बाल झड़ना, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है मेरे को। इस रिगार्डिंग कुछ आप बता पाएंगे प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए, एक तो थोड़ा सा ड्राइनेस होती है, तो ड्राइनेस में कुछ मॉइस्चराइजर जरूर चाहिए, और जैसा कह रहे हैं कि त्वचा आपकी ऑयली भी है तो ऑयल तो नहीं चलेगा इसमें। आप एक बड़ा अच्छा घर पे भी बना सकते हैं, एलोवेरा का जूस ले लीजिए ताजा, उसमें बराबर मात्रा में थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलाइए, ग्लिसरीन मिल जाएगा आपको बाजार में। और तीसरी चीज उसमें गुलाब का जल, गुलाब जल जिसको हम बोलते हैं, रोज वाटर, तीनों चीजों को बराबर मात्रा में आप मिला लीजिए, और उसके मिलाने से आपका एक बढ़िया मॉइस्चराइजर तैयार हो जाता है। उसको जेंटल मसाज करिए, आपकी जो डार्कनेस भी चली जाएगी, ड्राइनेस भी चली जाएगी, और त्वचा आपकी ऑयली भी नहीं होगी। इसके अलावा जीवा में काफी सारे हमारे जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम्स हैं, जैसे ऑलिव क्रीम है, टर्मरिक क्रीम है, फेस पैक्स हैं, उनके बारे में थोड़ी और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, और वहां से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। वो भी आप नेचुरल प्रोडक्ट्स भी प्रयोग करेंगे तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। फरीदाबाद से धीरज जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी धीरज जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए जी। जी, डॉक्टर ने IBS की प्रॉब्लम बताई है। अच्छा, क्या होता है उसमें, आपको क्या तकलीफ रहती है। सर, बार बार लेटरिन होती है। अच्छा, और उसमें म्यूकस भी आता है। अच्छा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसका इलाज तो बहुत बढ़िया है, आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। और आप फरीदाबाद में ही रहते हैं, फरीदाबाद में हमारा मेन सेंटर है। एक बार जो है हमारे डॉक्टर से आके मिलिए और दवाई इसकी शुरू कर लीजिए। मुख्य रूप से डाइजेशन पर मेन ध्यान रखना है, आपका खाना पचना चाहिए, नहीं पचेगा तो तकलीफ और बढ़ेगी। और IBS में मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे रोगियों को मेंटल भी इसमें कनेक्शन होता है, यानी कि
चिंता या कोई किसी तरह की एंग्जाइटी, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब एंग्जाइटी होती है तो हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है उससे। तो थोड़ा सा माइंड पर भी काम करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा प्राणायाम, ब्रीदिंग, शवासन, ये चीज भी आप साथ में शुरू कर दीजिए। लेकिन दवाई आयुर्वेदिक इसमें बहुत अच्छा काम करती है। आईबीएस के कोई भी पेशेंट्स हों, आयुर्वेद में उसका उपचार हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोग भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। आ रही है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं सर्दी में सरसों के तेल के 6 फायदे कौन कौन से हैं। तो ध्यान से सुनिए डॉक्टर साहब आपको क्या बताते हैं। देखिए, सर्दियों में एक तो आपकी त्वचा काफी ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है। तो अगर आप सरसों के तेल से हल्का सा गर्म कर लीजिए, उससे मालिश करें नियमित रूप से, तो एक तो त्वचा आपकी ड्राई नहीं होगी। दूसरा बहुत बढ़िया फायदा इसका होता है क्योंकि सर्दियों में हमारे पसीना नहीं आता है, तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, पसीने के जो ग्लैंड्स हैं, वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं। उनको थोड़ा स्टिमुलेट करके रखने के लिए हमें सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा फायदा और भी एक मैं दूसरा बताऊं कि अगर चेहरे पर कहीं डार्कनेस आ रही है, टैनिंग हो गई है, तो सरसों के तेल में बेसन मिला करके और थोड़ा सा उसमें नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। उसका एक फेस मास्क बना करके आप लगाइए, वेरी यूजफुल। आपकी डाइजेस्टिव फायर को भी स्टिमुलेट करता है सरसों का तेल। अगर आप भोजन पकाने के लिए प्रयोग करें, इट इज वेरी गुड फॉर स्टिमुलेटिंग द डाइजेस्टिव फायर। और जो लोग आईबीएस, आपने एक नाम सुना होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उससे पीड़ित हैं, उसमें भी ये फायदा करता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटी भी पाई जाती है। और आईबीएस में जनरली अंदर आंतों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। और सरसों का तेल डेफिनेटली बालों के लिए बहुत अच्छा है। आपको मालूम है कि बालों में अगर तेल लगाया जाए तो बाल घने होते हैं, बाल सुंदर बनते हैं, तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर खांसी है, सूखी खांसी है, अस्थमा है, दमा है, तो सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके चेस्ट में मालिश करें, बैक में, लंग्स के एरिया में, तो बहुत फायदा करता है आपको। तो सर्दियों की ये चीज बीमारियां हैं जो मैंने बताई, और सर्दियों में सरसों का तेल आपके घर में होता ही है, तो इसका प्रयोग करिए और स्वस्थ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस अहम जानकारी के लिए। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे और संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।